रवि और नेहा ने शहर से दूर एक पुराना कोठी खरीदी थी। कोठी बहुत बड़ी थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। पड़ोसी बस इतना कहते, उस घर का एक कमरा कभी मत खोलना। रवि ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन उस रात हवाएं कुछ अलग चल रही थीं। घर के बीचों बीच एक पुराना दरवाजा था जिस पर मोटी जंजीरें लगी थीं। नेहा ने पूछा, रवि, ये दरवाजा क्यों बंद है? रवि बोला, शायद स्टोर रूम होगा, बाद में देख लेंगे। लेकिन उस रात उसे लगा कोई अंदर से दरवाजा ठोक रहा है, ठक ठक करके। रात के 3 बजे नेहा की नींद खुली। उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में उसी दरवाजे के पास खड़ी है। चेहरा आधा दिखाई दे रहा था और होंठ हिल रहे थे। मत खोलना, नेहा ने चिल्लाया। कौन है वहां? लेकिन जवाब सिर्फ हवा में गूंजा। सुबह रवि ने देखा दरवाजे की जंजीर आधी टूटी हुई थी। उसने नेहा से पूछा, तुमने कुछ किया? नेहा बोली, नहीं। अचानक हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई आजाद हो गया हो। अंदर एक टूटी हुई कुर्सी थी, दीवार पर एक पुराना आईना और टेबल पर एक डायरी रखी थी। रवि ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे जिंदा जला दिया गया और अब मैं यहां हूं। रवि का हाथ कांप गया। डायरी किसी मीरा नाम की लड़की की थी, जिसे इस घर के मालिक ने शादी के बाद मार दिया था। उसकी लाश इसी कमरे में जलाई गई थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसके साथ बहुत गलत हुआ था। कमरे में अचानक बत्ती झपकने लगी। रात को नेहा ने वही आवाज सुनी, नेहा, मेरी डायरी पढ़ी तुमने? वो डर के मारे कांप उठी। रवि को उठाया, पर जब रवि ने आंखें खोली, कमरा फिर से शांत था। घड़ी ने 3 बजाए। सुबह नेहा तैयार हो रही थी। आईने में झांका तो उसका चेहरा नहीं, मीरा का चेहरा दिखा। आंखें लाल, होंठों से धुआं निकल रहा था। वो चिल्लाई, रवि! आईना टूटकर बिखर गया। पास के पंडित शर्मा आए। उन्होंने कहा, वो कमरा शापित है बेटा, हर 20 साल बाद कोई नई आत्मा उसमें फंस जाती है। रवि समझ गया, इस बार वो आत्मा नेहा को नहीं छोड़ेगी। रवि और पंडित ने कमरे में पूजा शुरू की। मंत्रों की आवाज के साथ हवा तेज होने लगी, दिए बुझने लगे। आईने से मीरा की आत्मा निकली। मुझे इंसाफ चाहिए, पंडित चिल्लाए। जा, मुक्त हो जा। कमरा हिलने लगा, हर चीज उड़ने लगी। रवि ने उस पुराने मालिक की तस्वीर जला दी, डायरी को आग में फेंक दिया। मीरा की आत्मा चिल्लाई, अब मुझे शांति मिली, और धीरे धीरे गायब हो गई। नेहा जमीन पर गिर गई, बेहोश। 1 महीना बीत गया। रवि घर में अकेला था। उसने आईने में देखा, इस बार मीरा नहीं थी, बल्कि नेहा थी। लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से वही आवाज निकली, मुझे जिंदा जला दिया गया था। आईने में हंसती हुई परछाई और अंधेरा छा गया।